दोस्तों, रिद्धिमा सहगल 28 साल, एचआर मैनेजर, शांत स्वभाव पर अंदर से टूटी हुई। 1 साल पहले उसके तलाक ने जैसे उसके पूरे अस्तित्व को चीर दिया था। कान में ईयरफोन, हाथ में कॉफी का कप और मन में बस एक डर। आज मीटिंग में नए प्रोजेक्ट हेड से मिलना है, बस भगवान करे कि वो इंसान ठीक हो। मेट्रो चल पड़ी। रिद्धिमा ने खिड़की के शीशे पर जमा हल्की भाप को साफ किया और खुद को देखा। अब भी वही दिखती हूं जो कभी थी, या तलाक ने सब बदल दिया? वो आंखें बंद करती ही कि फोन बज उठा। रिद्धिमा, जल्दी आना, नए प्रोजेक्ट हेड आज ज्वाइन कर रहे हैं। काजल ने कहा है एचआर को पहली मीटिंग लेनी है। रिद्धिमा, हाँ पहुंच रही हूं। पर उसे नहीं पता था कि अगले 1 घंटे में उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका उसका इंतजार कर रहा है। ऑफिस की 14वीं मंजिल, जुबान पर हल्की कॉफी की कड़वाहट, दिल में वो पुरानी टीस। रिद्धिमा रिसेप्शन से गुजरते हुए कांच की बनी मीटिंग रूम के सामने रुकी। अंदर हेड टेबल के सामने एक आदमी बैठा था। पीठ उसकी तरफ थी, लेकिन वो चाल, वो अंदाज, वो कंधों की झुकावट। उसका दिल जोर से धड़का। नहीं, ये नहीं हो सकता। काजल ने उसे अंदर बुलाया। कम इन रिद्धि, मीट आवर न्यू प्रोजेक्ट हेड। वो आदमी धीरे धीरे कुर्सी घुमाता है। रिद्धिमा की कॉफी का कप हाथ से छूटते छूटते बचा। समीर मल्होत्रा, उसका पूर्व पति। उसकी सांस रुक गई। समीर ने उसकी तरफ देखा। चेहरा ठंडा, पर आंखें वही थीं जिनमें कभी उसका संसार था। हेलो मिस रिद्धिमा, समीर ने कहा। लॉन्ग टाइम। बस 2 शब्द, पर जैसे किसी ने उसके सीने पर पत्थर रख दिया। रिद्धिमा ने खुद को संभाला। वेलकम टू इन्फिनिटी टेक मिस्टर मल्होत्रा। पर आवाज कांप गई। कमरे में सब सामान्य था, पर दोनों के अंदर तूफान। मीटिंग खत्म हुई, पर दोनों जानते थे ये बस शुरुआत है। काजल ने कहा, समीर, एचआर ओरिएंटेशन रिद्धिमा करवाएगी। समीर, श्योर। रिद्धिमा के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। काजल, कोई और? नहीं रिद्धि, तुम ही कर लो, तुम सबसे बेटर हो ऐसा काम में। समीर ने हल्की मुस्कान दी। उस मुस्कान में पुराने दिन की चुभन थी। दोनों साथ कॉरिडोर में चले। काफी देर खामोशी, फिर समीर, कैसी हो? जैसे लोग तलाक के बाद होते हैं, वो बोली। समीर चुप। तुम? रिद्धिमा ने पूछा, बेमन से ही सही। जिंदा हूं। उसका जवाब छोटा था, पर भारी, बहुत भारी। ऑफिस की भीड़ में दोनों साथ चल रहे थे, पर जैसे 2 बिल्कुल अलग दुनिया के लोग हों। दोपहर के बीच ब्रेकआउट जोन में कॉफी मिलती है। समीर कॉफी मशीन के पास खड़ा था और रिद्धिमा सामने की टेबल पर बैठी थी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर नजरें चुरा लीं। पास से गुजरते इंटर्न्स फुसफुसाए, न्यू प्रोजेक्ट हेड और एचआर हेड में वाइब है क्या? रिद्धिमा को गुस्सा आया। ये वाइब नहीं, हिस्ट्री है, दर्द है। समीर ने जैसे उसकी आंखों में ये पढ़ लिया। वो उसके पास आया। लुक, अगर मेरी वजह से मुश्किल हो रहा है, मैं बात कर सकता हूं मैनेजमेंट से। रिद्धिमा, तुम्हारे बिना भी मुश्किल थी, तुम्हारे साथ भी है। समीर एक पल के लिए टूट गया, पर चेहरा नहीं बदला। फाइन, वो बोला। प्रोफेशनली आई विल मेंटेन डिस्टेंस, पर्सनली हम अजनबी हैं अब। रिद्धिमा, हमेशा से। लेकिन दोनों जानते थे ये झूठ है। टैक्सी में लौटते हुए रिद्धिमा की आंखें बंद हुईं और पुरानी यादें टकराईं। समीर के साथ वो पहली मुलाकात, कॉलेज का वो बारिश वाला दिन, हॉस्टल के सामने उसने जो छाता थमाया था और कहा था, बारिश भी कम पड़ जाएगी, पर मैं नहीं। वो मुस्कुरा पड़ी थी। उसने अपनी आंखें खोली, पर मुस्कान गायब। बारिश वाले वादे अब राख बन चुके थे। अगले दिन क्लाइंट मीटिंग में समीर ने एक प्रेजेंटेशन स्लाइड बदली। रिद्धिमा, दिस इजंट अलाइंड विद एचआर पॉलिसीज। समीर, दिस इज अलाइंड विद बिजनेस नीड्स। और बहस गर्म हो गई। टीम सन। 2 तलाकशुदा लोग अब एक ही कमरे में लड़ रहे थे, जैसे पुराना दर्द हर शब्द से बाहर छलक रहा हो। काजल ने पास आकर फुसफुसाया, तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो क्या? नहीं, मैं किसी को नहीं जानती। लेकिन उसकी आंखें उसे झूठा साबित कर रही थीं। एक रात 8 बजे ऑफिस में सिर्फ दोनों बचे थे। समीर लैपटॉप बंद करता है,
तुम इतनी लेट तक क्यों रुकती हो? घर में सन्नाटा अच्छा नहीं लगता। उसका जवाब खुद ही बहुत कुछ कह गया। समीर कुछ पलों तक उसे देखता रहा, फिर बोला, मैं भी देर तक काम इसीलिए ही करता हूँ। रिद्धिमा ने पहली बार उसके चेहरे पर वही थकान देखी जो कभी उनकी शादी में आई थी। वो पूछ बैठी, क्या तुम खुश हो? समीर, तुम्हें सच सुनना है ना? कमरे में चुप्पी और दोनों की धड़कनें। अगले हफ्ते कंपनी ने घोषणा की, एचआर प्रोजेक्ट टीम जॉइंट ऑफ-साइट ट्रिप टू जयपुर रिजॉर्ट। रिद्धिमा और समीर दोनों के चेहरे गिर पड़े। काजल हंसी, ग्रेट ना, दोनों टीम लीड साथ होंगे। दोनों ने एक दूसरे को देखा, जैसे कह रहे हों, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। बस में सीटें पेयरवाइज थीं। सबसे बड़ा झटका, रिद्धिमा और समीर एक ही सीट नंबर पर बुक थे। ड्राइवर, मैडम, सर, लास्ट मोमेंट पे सीट शफल नहीं हो सकती। दोनों बैठ गए। तकरीबन 3 घंटे दोनों चुप, पर हवा में अनकहे शब्द भारी थे। अचानक बस का तेज ब्रेक लगा। रिद्धिमा का संतुलन बिगड़ा। वो समीर के कंधे पर गिर पड़ी। समीर ने उसका हाथ पकड़ा। केयरफुल। एक पल के लिए जैसे सब रुक गया। उसने हाथ झटके से छीन लिया। थैंक्स, पर आप हाथ मत लगाया करो। समीर ने खिड़की की ओर देखा। मैंने आज तक तुम पर कोई बंदिश नहीं लगाई। ये सुनकर रिद्धिमा की आंखें भर आईं। ऑफिस ऑफ-साइट की रात्रि पार्टी में रिद्धिमा अकेली टेबल पर थी और समीर दूर। टीम के लोग नाच रहे थे, पर दोनों में कोई जान नहीं। रिद्धिमा उठकर चली। रिजॉर्ट के बगीचे में हल्की रोशनी थी। समीर उसके पीछे गया। 1 मिनट रुको। क्यों? वो बोली। समीर, क्योंकि कुछ बातें कभी पूरी नहीं हुई। रिद्धिमा, हम खत्म हो चुके हैं समीर। तुम्हें और मुझे किसी क्लोजर की जरूरत नहीं। समीर धीरे से बोला, मुझे है। वो रुक गई। समीर, तुम चाहो या ना चाहो, मैं अब भी तुम्हें याद करता हूँ। उसके शब्द जैसे हवा को भी रोक गए। रिद्धिमा, बस, इनफ, हमारा रिश्ता। उसकी आवाज टूट गई। मैंने बहुत संभाला था, पर तुमने कभी देखा नहीं। समीर की आंखें भर आईं। तुमने भी कभी मेरी थकान नहीं देखी। और पहली बार दोनों रो रहे थे, बिना एक दूसरे को छुए। अगली सुबह टीम एक्टिविटीज चल रही थीं। एक टास्क में 2 लोगों को ब्लाइंड फोल्ड में रास्ता पूरा करना था। सब हंसते हुए रिद्धिमा और समीर का नाम ले बैठे। रिद्धिमा, नहीं। समीर, इम्पॉसिबल। पर टीम मजाक मजाक में उनको एक साथ खड़ा कर चुकी थी। रिद्धिमा की आंखों पर पट्टी बांधी गई। समीर उसके बहुत पास खड़ा था। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, उसने कहा। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। रिद्धिमा हिल गई, पर हाथ नहीं छुड़ाया, और दोनों ने पूरा रास्ता तय किया, शांत, बिना बोले, पर एक अनकही ताकत के साथ। पट्टी हटते ही उनकी आंखें मिलीं, पहली बार, बिना नफरत के। बस में लौटते हुए इस बार दोनों साथ नहीं बैठे, पर अजीब बात ये थी, दोनों चाहते भी थे और डरते भी। शाम को ऑफिस वापस पहुंचे। सब चले गए, पर दोनों कॉरिडोर में रुक गए। समीर, क्या हम फिर से कोशिश कर सकते हैं? कम से कम बात करने की कोशिश? रिद्धिमा ने लंबे समय तक उसे देखा। मैं ये नहीं वादा कर सकती कि हम फिर से वैसे हो जाएंगे। समीर निराश हुआ, पर वो आगे बोली, पर मैं ये जरूर वादा करती हूँ कि हम कोशिश कर सकते हैं। समीर हल्की मुस्कान, बस यही काफी है। अगले हफ्ते ऑफिस में सबसे बड़ा बदलाव हुआ। दोनों फिर दोस्त बन गए। धीरे धीरे समझ बढ़ी, गलतफहमियां कम हुईं, और दोनों ने एक दूसरे को फिर से इंसान की तरह देखना शुरू किया। एक शाम समीर ने कहा, रात को कॉफी? सिर्फ कॉफी, किसी पुराने इमोशन के बिना। रिद्धिमा हंसी, ठीक है, बस कॉफी। लेकिन दोनों जानते थे, कहानी फिर चल पड़ी है। कॉफी के दौरान समीर ने पूछा, क्या तुम कभी मुझे पूरी तरह छोड़ पाई? रिद्धिमा धीरे से बोली, नहीं, पर क्या तुम छोड़ पाए? समीर, कभी नहीं। दोनों की आंखों में नमी, पर चेहरों पर शांति। कुछ महीने बाद दोनों ऑफिस के बाहर खड़े थे। हरी लाइट चालू होते ही रिद्धिमा समीर की तरफ देखती है। हम वापस एक दूसरे की जिंदगी में आ रहे हैं, पर इस बार शादी का दबाव नहीं, बस समझ, सम्मान और समय होगा, ठीक? समीर मुस्कुराया, हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई रिद्धि, बस नया अध्याय शुरू हुआ है। रिद्धिमा, हाँ, और इस बार हम दोनों लिखेंगे। दोनों सड़क पार करते हुए साथ साथ चलते जाते हैं। दोस्तों,
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल वाला आइकन को दबाना न भूलें। अपने और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट ही ऐसी कहानियां लाने की ताकत देती है। जय हिंद, जय भारत।